हेलो एवरीवन, आज फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हमारी सीरीज का 4th डे है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर सेकंड, पॉलिनोमियल्स, है ना। अब ये पॉलिनोमियल्स किससे बना है? ये दो स्मॉल वर्ड से बना है, पोली प्लस नोमियल। तो पोली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। एंड नोमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स। और मैनी का मीनिंग हमें पता है कि क्या होता है, इसका मीनिंग कि बहुत सारे। लेकिन टर्म्स क्या होती है हमारे पास? अब हम टर्म्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स क्या होती है कि जो हमारे कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, इन दोनों से मिलकर जो बनती है वो हमारे टर्म्स होती है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, 2x, ये हो गया हमारे पास टर्म्स। ऐसे ही हमारे पास 2x², 4v, 3u, ये सारी हमारे पास क्या है? टर्म है, जिनमें एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है और एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, यानी कि x की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में 2 है तो वो 2 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। लेकिन वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं? अल्फाबेट जो चेंज हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी हमारे टर्म, जब हम इन सबको कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है? एक पॉलिनोमियल बन जाता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है कि अगर हम कहें कि क्या हमारे पास ओनली 2 भी टर्म्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक तो कांस्टेंट चाहिए और एक वेरिएबल चाहिए। अगर हम इसके साथ वेरिएबल लगा दें और इसकी अगर हम पावर 0 लगा दें तो ये किसके इक्वल आएगा? अगर हम 2x की पावर 0, पता है हमें हमेशा क्या होती है? 1 ही होती है। तो ये अगेन क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? ये भी हमारे पास एक टर्म हो सकता है। तो अब ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल्स के बारे में कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होती है। अगर इन सबको मिलाकर हम एक टर्म, इन सभी टर्म्स को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं? पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या हो गया? 2x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये सारी की सारी हमारे पास क्या बनती हैं? पॉलिनोमियल्स बन जाती हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास कि जो हमारी पॉलिनोमियल्स हैं, और इसको हम ना डिनोट भी करते हैं p(x). p का मीनिंग पॉलिनोमियल और x यानी कि जिसके टर्म में ये हमारे पास है, x के टर्म में है तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू किसकी रख सकते हैं? x की रख सकते हैं। अगर हम यहाँ ऐसे लिखें पी वाई तो हमारी जो ये टर्म्स होंगी ये y की फॉर्म में होंगी, जैसे 2y² प्लस 3y प्लस 4, है ना। ये ऐसे हो जाता है। अब हमारे पास आ जाता है कि जो पॉलिनोमियल्स है वो कितने टाइप्स की होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे पास पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास दो टाइप से कैटेगराइज की गई हैं। पहला तो किसके बेस पे है ये, है ना, किसके बेस है? बेसिस ऑन टर्म्स, टर्म के बेस पे। और दूसरा है हमारे पास डिग्री के बेस पे। अब ये टर्म्स के का तो हमें पता चल गया, लेकिन डिग्री का भी हमें नहीं पता, तो पहले हम टर्म के बेसिस पे देख लेते हैं ये कैसे डिवाइड होती हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल आता है, ये इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास ओनली सिंगल टर्म हो, यानी कि मोनो का मीनिंग क्या होता है? 1 होता है। तो जब हमारे पास ओनली 1 टर्म हो तो वो कौन सी होती है? मोनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 2x, ये हमारे पास मोनोमियल होगी। 3x,
फॉर वाई कुछ भी हो सकता है, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, वो क्या होती है हमारे पास मोनोमियल। और सेकंड हमारे पास होती है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल्स क्या होती है, जिसमें हमारे पास टू टर्म्स हो, है ना। अब हमारे पास टू टर्म्स 2x+1 होगी, 3x+2, 4x+6, ये हमारी कौन सी हो जाती है बाइनोमियल्स, जिसमें कितने टर्म आ जाए, टू टर्म्स आ जाए, वो कौन सी होती है हमारे पास बाइनोमियल। और उसके बाद आती है हमारे पास बेसिक थर्ड टाइप की आती है, वो कौन सी होती है हमारे पास ट्राइनोमियल। सिमिलर है, मोनो में सिंगल टर्म, बाय में टू टर्म, ट्राई में थ्री टर्म्स, यानी कि जिसमें हमारे पास थ्री टर्म्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3x+4, है ना। अब इसमें टर्म कितनी होगी हमारे पास, तीन टर्म होगी, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये हमने पढ़ लिया, ये इस टाइप से होगा। अब हमने किसके बेस पे पढ़ना है, डिग्री के बेस पे। तो अब हमें ये पता होना चाहिए पहले तो डिग्री क्या होती है, ठीक है ना। अब हमारे पास पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री पॉलिनोमियल्स की हमेशा क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। बिल्कुल सिंपल है, क्या मीनिंग है इसका, कि हमारे पास मान लो कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लो हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x+1, है ना। इसमें x की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, इसकी डिग्री, है ना। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x सिंगल x है और इसकी पावर क्या है 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी 1 होगी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है 2x² + 3x+4, तो यहाँ पे हमारी इसकी डिग्री क्या होगी, कि यहाँ पे देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो हमारे पास जो डिग्री होगी वो क्या होगी 2, 2 ही ग्रेटर है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा 4x³ + 3x x² + 2x+1, तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी पावर है 3 है, तो x की पावर डिग्री क्या होगी हमारे पास इसकी 3, इसकी डिग्री हो जाएगी, हाँ। और एक बात और हम यहाँ यहीं से देख लेते हैं, ये तो हम हमारी डिग्री होगी, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं कि जो हमारे पास इसके बेस पर, डिग्री के बेस पर हम इसको डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे ये हमारी डिग्री हो जाती है। हमें पता लग जाता है कि अगर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स की 1 है तो डिग्री 1 होगी, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स की 2 है तो 2 होगी, और अगर 3 है तो हमारे पास डिग्री भी 3 होगी। और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। जब हमारे पास डिग्री 1 होगी, ठीक है ना, जब हमारे पास डिग्री 1 होगी तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल यहाँ पे 2x+1। सिमिलरली अगर हमारे पास डिग्री 2 होएगी, ठीक है ना, यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास हो गया था लीनियर, तो ये हमारे पास क्या होएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। और ऐसे अगर हमारे पास डिग्री कितनी होगी
3 होएगी तो इसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, कि हमारे पास अगर डिग्री 1 होती है तो हमारी कौन सी हो जाएगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास डिग्री 3 हो जाती है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास यहाँ पे इसका कंसेप्ट खत्म होता है कि हमारे पास कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है, हमारे पास पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज किया गया है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है कि ना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका क्या मीनिंग्स है, पॉलिनोमियल्स की जीरो क्या मीनिंग है कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स अगर दिया हुआ है, मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स की फॉर्म में, ये है हमारे पास 2x माइनस 2, है ना। तो हम यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें कि ये हमारी इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाए। कोई ना कोई वैल्यू x की ऐसी होगी जिसको रखने से हमारा ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, है ना। वही x की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अब यहाँ पे देखो, मान लो हम यहाँ पे x की वैल्यू, x को हम इक्वल टू रख देते हैं 1 की, है ना। x इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे रखा तो क्या होएगा हमारे पास, यहाँ पुट करके देख लेते हैं। p x की जगह में 1 रखना है तो 1 इज इक्वल टू 2, जहां पे x की जगह फिर दोबारा से 1 आ जाएगा, माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास जब x की वैल्यू 1 है तो हमारे पास पॉलिनोमियल का मान कितना आ रहा है, 0। तो इसी x इज इक्वल टू 1 को हम क्या बोल देते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा हमारे पास, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। और तो हम इसको एक अच्छी सी लाइन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दी वैल्यू ऑफ variable at which polynomial become जीरो। यानी कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या रखा, वही वेरिएबल्स की वैल्यू रखी है ना हमने 1, तो उस पे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हमारे पास हमें इक्वेशन को देख के ही ये पता लग जाता है कि किस इक्वेशन के हमारे पास कितने जीरोस हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, देखो कि अगर हमारे पास इक्वेशन जैसे ये वाली इक्वेशन थी 2x माइनस 2, तो यहां इसकी डिग्री कितनी थी हमारे पास, 1 थी। तो हमारे पास इस पर नंबर ऑफ जीरोस भी हमारे पास कितने होंगे, 1 होंगे। अगर हमारे पास इक्वेशन है, अगर हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, और जीरोस कितने होंगे कि डिग्री के इक्वल होंगे। अब यहाँ पे डिग्री कितनी थी हमारे पास, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कितनी डिग्री है हमारे पास, 2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 के इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है
देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है कि हमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ दी जीरो। अब ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीनिंग्स ऑफ जीरो। इसका क्या मीनिंग है? ज्योमेट्रिक मीनिंग, ज्योमेट्रिक्स का मीनिंग ग्राफ से आ गया। तो यहाँ पे हम कोई ग्राफ ले लेते हैं, इस टाइप से हमारे पास ग्राफ आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जीरो होता है, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव और इधर वाई एक्सिस नेगेटिव। ऐसा होता है कि हम ना सिर्फ ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि हमारे पास इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं ना। कैसे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, यानी कि एक्स की फॉर्म में कोई हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम इस ग्राफ को देखकर बता देंगे कि हमारे पास इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। कैसे कि जब हमारे पास ग्राफ की जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर टच करेगी, ठीक है ना, जब वो उस पर टच करेगी या उसको क्रॉस करेगी, इसको सेक्ट करेगी, तो हमें पता लगेगा कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितनी हैं। जितने टाइम वो उसको टच करेगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ लाइन एक ये जा रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्या इस लाइन को ये टच कर रही है? ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और हमें नंबर ऑफ जीरोस किसके चाहिए? पॉलिनोमियल है जो एक्स की फॉर्म में है, तो इसके हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? ये एक्स एक्सिस पे तो कहीं टच कर ही नहीं रही, तो ये क्या आएगा? जीरो। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे y वेरिएबल्स के जीरोस निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे? y एक्सिस के कैसे निकलेंगे? लेकिन देखो अब हम y एक्सिस पे देखेंगे, ठीक है ना। y एक्सिस पर हमें जो लाइन है, ग्राफ की लाइन है, वो एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है ना। कितने पॉइंट में? ओनली 1 पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसके कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो हमें इसको देखकर ही पता लग रहा है कि हमारे पास इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस एंड पी एक्स कितने हैं? 0 है। और लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ जीरोस फॉर पी वाई, यहाँ पे कितने हैं? 1 है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक लाइन ये है, यहां से ये टच कर रही है, फिर उसके बाद ये ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे पी एक्स पे हमारे पास नंबर ऑफ इनमें आ जाएगा कि अब हमारे पास पी एक्स में नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 1, क्योंकि ये 1 टाइम यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है ना। और अगर ये 2 टाइम टच करे यहाँ पर, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, ठीक है ना। जितनी बार भी वो टच करेगी उतनी ही उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अगर वो एक्स के फॉर्म में पूछ रहा है, अगर वो वाई की फॉर्म में पूछ रहा है, तो जितने बार वाई एक्सिस पर टच हो रही होगी लाइन, वो हमारे पास नंबर ऑफ एक्सिस फॉर वाई के लिए हो जाएंगे। और इसी बेस्ड पर, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस के बेस पर इसकी एक्सरसाइज 2.1 है। और आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो, देखो ये देखो यहाँ हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है कोई भी, y इज इक्वल टू पी एक्स आर दी गिवन इन दी फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ p, देखो ध्यान से देखो, x की फॉर्म में। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एफ, यानी कि पी एक्स के यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए हैं। तो हम यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये हम कर ही चुके हैं, यहाँ पे हमने कर ही लिया था कि एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? कोई भी नहीं होएगा। सेम है यहाँ पे एक्स एक्सिस पर ये लाइन कितनी बार, ग्राफ की जो लाइन है कितनी बार टच करी है? सिंगल टाइम्स, 1 टाइम्स टच करी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे कितनी बार टच करी है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 2 3,
है ना। 3 टाइम्स टच कर रही है एक्स एक्सिस पे तो कितने हो जाएंगे 4। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि 1 2 3 4 टाइम्स को काउंट कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे पी एक्स एक्स की फॉर्म में पूछा है, एक्स एक्सिस पर पूछा है, तो हमें वाई वाले को काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पे एक्स एक्सिस वाले को काउंट करना है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में कहाँ पे टच करें। एक्स लाइन पे देखो 1 टाइम 2 एंड 3 टाइम यहाँ पे टच कर दिया तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 एंड 2। तो ऐसे ही हमारे पास ये दो पार्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 4 पी एक्स के लिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में 1 2 3 यहाँ पे 3 हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो। तो ये हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन के साथ ही हमने इसकी 2.1 को भी कंप्लीट कर लिया, जो बिल्कुल ही इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे और नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।